साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में शौचालय बनवाने की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत बनाना था। यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। योजना के तहत उन्हीं परिवारों को शौचालय बनवाकर भी देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यह दावा भी कर दिया था कि 2019 तक देश खुले में शौच मुक्त बन जाएगा। लेकिन इस योजना के अब लगभग पूरे 10 साल होने के बाद भी धरातल पर यह योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। 2023 खत्म हो चुका है। पूरा देश फिर से नए साल की शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन पटना के चितकोहरा स्लम के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन पर शौच करने के लिए जाते हैं। जब हमारी टीम चितकोहरा बस्ती में पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ शौचालय ना होने की वजह से वह मजबूरी में रेलवे लाइन पर शौच जाते हैं। कई बार शौच करने के दौरान लोग ट्रेन से भी कट गए हैं। हमेशा जान जाने का खतरा बना ही रहता है। जगजीवन नगर बस्ती के भूसावल सिंह विकलांग हैं। उनको शौचालय जाने में काफ़ी समस्या होती है। उनकी बस्ती में शौचालय ना होने की वजह से उनको मजबूरी में रेलवे लाइन पर शौच करने के लिए जाना पड़ता है। लंगड़ा लचारा आमदी है, न नाला के व्यवस्था दिया हुआ है, न बाथरूम के व्यवस्था दिया है। और लाइन पर आमदी जाता है, रेलवे लाइन पर वो कोई न कोई बहाना से कर जा रहा है। यहाँ की सरकार बहुत बेकार है। अभी हमारा कहना यही है कि कम से कम तो बाथरूम बना दीजिए। रेलवे लाइन पर जाते, ट्रेन से बसते हैं हम लोग। हाँ, आता उन्हें से कल बचे आज बचे, क्या करिएगा। रेलवे लाइन पर जाते हैं हम लोग। यही है, बचाव का उचित रहेगा। समस्या यही है कि कम से कम 500 बस्ती है, न पैखाना है ढंग का। पैखाना तो है ये नहीं है। नहाने धोने में थोड़ा दिक्कत होता है। एक ही कल पर बेटी बनवा सब नहाता है, माँ बाप भी नहाता है, ससुर सास नहाता है। बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। हम लोग लाइन पर जाते हैं। हम लोग की यही समस्या है कि हम लोग के मांगा पूरी करे जाए। हम लोग बाहर बाथरूम जो भी होता है हम लोग लाइन पर जाया जाता है। बच्चा हो गया, सब हो गया, गाड़ी की व्यवस्था होता है कि कट फट जाता है। बहुत तरह के आदमी कट गया है। हम लोग औरत लोग जाते हैं जंगल झाड़ में, मर्दाना लोग लाइन में जाता है। कितना लाइने में कट मर गया टट्टी करने के लिए, टट्टी गया करने के लिए। औरत मर्द कितना कट गया। अब हम लोग क्या कहें। हम लोग को कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है बाबू। हम लोग भीख दाना मांग के खाते हैं। और इधर नगर निगम की तरफ से आपकी बस्ती में कोई शौचालय की कोई नहीं कुछ बनाया कोई। आप लोग कब से आ रहे थे? हम लोग का बाप दादा के जिंदगी का रह रहे हैं। तो आपके जन्म से लेके अभी तक आपकी तरफ नगर निगम की तरफ से आपको किसी भी जौन घड़ी घर मिला था ना, हाँ। उस घड़ी मेरा बाप दादा के जिंदगी में दिया था ऊपर टिप्पा खाना, तो उसको को तोड़ के उन्हें घर बनवा दिया है। हम लोग कोस्टल नगर में जाते हैं, 5 रुपया लेता है हम लोग को। 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे के बाद बंद कर देता है, तो 4 बजे खुलता है, 4 बजे 3 बजे। यहाँ से कौशल नगर बस्ती का शौचालय कितनी दूर पड़ जाता है? यही पड़ेगा 1 किलोमीटर होगा। 1 किलो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा 1 किलो से। सरकारी कल है, ये कल करा के तोड़ देंगे। घरों द्वार तो नहीं है, कहाँ रहेंगे। चले लाइनों वाला बोल रहे कि तोड़ तार देंगे। आता तो यहीं पर ही सब आता है, लिख के ले जाता है। राशन कार्ड के लिए क्या बोलता है कि बाथरूम पैखाना के लिए, मगर बना कहाँ। हम लोग देते हैं पास साइन जिसको आता है, जो सब करते हैं हम लोग। फिर हम लोग को कहाँ मिला। आता तो करीब 5 साल से हम लोग यही देख ही रहे। आपने देखा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया दावा राज्यों में जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल है। बिहार जैसे विकासशील राज्य की राजधानी में जब यह हाल है तो गांवों में लोग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा के बिना किस तरह से रहते होंगे। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।